यही है असली लिट्टी। हमारे यहाँ नहीं बनती। मैं बिहार का ट्रेडिशनल खाना बना रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने करीब 20 साल तक इंतजार किया है लिट्टी बनाने का। बनाया तो मैंने बहुत है, मैं आपको शेयर भी मैंने किया है, लेकिन इस तरह की नहीं बना पाती थी। तो कभी नमक नहीं डालते आटा में, कि डाल सकते हैं आटा में? ना। कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे कपड़े, कुछ ऐसे स्वाद होते हैं जो हमारे प्रांत को एक अलग ही पहचान देते हैं और ये चीजें इतनी खास होती हैं कि आप चाह करके भी इनकी कॉपी नहीं कर सकते। इनको इंडिया में तो पसंद किया ही जाता है, साथ ही साथ अगर देश विदेश से लोग आते हैं तो एक बार इसका स्वाद लेना बिल्कुल भी नहीं भूलते। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। ये है हमारे बिहार का फेमस लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा तो आप सभी बनाते होंगे, लेकिन इसको इतना मॉडिफाई कर दिया गया है कि आजकल हर घर में इसका अलग ही स्वाद बन रहा है और हम इसका ओरिजिनल स्वाद भूलते जा रहे हैं। लेकिन आज आपको मैं लिट्टी चोखा के ओरिजिनल स्वाद से मिलवाऊंगी और इसको बनाने वाली हैं मेरी माता जी, जो 80 साल से लगातार लिट्टी चोखा बना रही हैं। आप सबको मेरा नमस्कार, मैं हूँ पूनम, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मेरी माँ जी बनाएंगी लिट्टी आज बनाएंगे। लिट्टी बनाए खाए देखो ना स्वाद के लिट्टी होला है ना। और ये प्रॉपर बिहार की लिट्टी। हम सब लोग तरसते रहते हैं कि हम लोग लिट्टी कैसे बना पाएंगे, उसमें क्या क्या डालते हैं। तो आज मैं लिट्टी मास्टर को लेके आ गई हूँ। ये बचपन से लिट्टी बना रही, इनके यहाँ तो बनती है, मैं नहीं बना पाती। तो आज मैं खुद सीखूंगी इन्हीं से और आप सब लोग भी सीखिए। होप करती हूँ कि आप पहली बार में परफेक्ट लिट्टी बना पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिट्टी बनाना। लिट्टी के साथ हमको चोखा भी चाहिए, तो अब हम बना लेते हैं चोखा। चोखा बनाने के लिए मैंने आलू लिया, आलू को 2 पानी से वॉश कर लिया और आलू अब हमको बॉईल करना है। उससे पहले देखिए, आलू अगर आपके छोटे बड़े ना तो सारे आलू को एक ही शेप का कर दे, नहीं तो कुछ आलू पहले पकेंगे और कुछ आलू टाइट रह जाएंगे। अब हमको यहाँ पे 1 चम्मच नमक डालना है। बस हमको कुकर का ढक्कन बंद करना है। कभी भी आलू बॉईल करते टाइम पानी ज्यादा ना डालें, नहीं तो आलू गीली हो जाएगी। अब हमने कुकर को रख दिया गैस पे और 1 सीटी लेंगे फुल फ्लेम में, 1 सीटी लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम में, तो आलू पक के रेडी हो जाएगी। दूसरी तरफ मैंने ले लिया है बैगन। बैगन देखिए एकदम ताजे लें, तभी भरता बहुत अच्छा बनता है। और कीड़े वगैरह अच्छे से देख के लें, वेट करके लें। जो वजन में भारी भारी बैगन लगे ना वही लेके आए, वो बैगन बहुत अच्छा होता है। बैगन को भी अच्छे से वॉश कर लिया, एक कपड़े से पोंछ लिया। अब हमने ले लिया है सरसों का तेल और इसी के साथ हमने ले लिया है ढेर सारी लहसुन। लहसुन में हमेशा छील के फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ, इसका वीडियो आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन ले ली। अब हमने जो सरसों का तेल लिया था ना, इस तरह हमको बैगन को ग्रीस कर लेना है। हमेशा जब भी आप बैगन का भरता बनाएं थोड़ा सा तेल जरूर लगा दें, जिससे क्या होगा मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब हमको देखिए बैगन में इस तरह से नाइफ की हेल्प से एक होल कर देना है और इसमें आप लहसुन डाल दें। बैगन भरता में जितनी लहसुन होती है भरता उतना टेस्टी होता है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से लहसुन डाल दी और इस तरह से इसका मुंह दबा के बंद कर देंगे। सारे बैगन को हम इसी तरह से लहसुन से फिल कर लेते हैं। आप चाहें तो बड़ा बैगन है तो 2 से 3 होल कर लें, अलग अलग जगह लहसुन डाल सकते हैं। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑन किया और इसमें एक बैगन सेकने वाली जाली रख दी और इसी पे मैं सारे बैगन रख देती हूँ, जिससे क्या होगा सारे बैगन एक बराबर और जल्दी सिकेंगे, गैस की बचत होगी। एक तरफ हमारी आलू बॉईल हो रही है और दूसरी तरफ हमने देखिए बैगन रख दिए सेकने के लिए। बैगन को थोड़ी थोड़ी देर में उल्टाते पलटाते रहे, जिससे कि चारों तरफ से एक बराबर से सिकेंगे, कहीं से बैगन जलेगा नहीं और बैगन जल्दी से पकेगा। तो बस आपको 1-2 चीजों का ध्यान देना है और आपके बैगन बढ़िया से सिक के तैयार हो जाएंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है। बैगन भरता हमेशा आप मीडियम फ्लेम में ही सेके। और ये देखिए कुछ बैगन हमने सेक के तैयार कर लिए हैं, तो इनको मैंने रख दिया प्लेट में। एक बैगन हल्का सा कच्चा था, वो क्योंकि आंच से थोड़ा दूर था तो उसको सेक रही हूँ। साथ ही साथ मैंने ले लिए हैं 3 टमाटर, इनको भी मैंने धो लिया है और टमाटर को भी बैगन के साथ ही सेकने के लिए रख दिया है। बस टमाटर हल्के हल्के सिक गए हैं। तो ये देखिए हमारी सारी चीजें सिक के तैयार हैं। सारी चीजों का मैंने छिलका उतार लिया। अब हम चेक करेंगे बैगन में कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं है। जब भी आप बैगन सेके तो एक बार कीड़े जरूर चेक कर लें। बहुत बढ़िया भरता बनके हमारा तैयार होगा और इस भरता को आप नॉर्मली भी बना के खा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप लिट्टी के साथ ही खाएं। अब हमने लिया है 2 मीडियम साइज की प्याज, इसको चॉप कर लिया, साथ ही साथ ढेर सारी धनिया पत्ती। मैंने 1 टीस्पून अजवाइन ली है। अजवाइन डालने से भरता का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब हमने लिया है 2 चम्मच नमक। इसी के साथ अब हम डालेंगे इसमें सरसों का तेल, जो हमारे भरता में लगाएगा 4 चांद।
और अब मैंने ले ली है 7 से 8 हरी मिर्ची, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप मिर्ची अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं भरता थोड़ा सा चटपटा बना रही हूँ तो मैंने मिर्ची थोड़ी ज्यादा ली है। भरते को इस तरह से अच्छे से मसल के फोड़ लेना है। और ये देखिए हमारा भरता बनके तैयार है, परफेक्ट। और ये हमारा भरता बनके तो तैयार हो गया। चलिए चटनी की तैयारी कर लेते हैं। और ये चटनी में 2 ऐसी सीक्रेट टिप है जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो चटनी बिल्कुल डिफरेंट बनने वाली है। तो आज हम चटनी बनाने के लिए लेंगे 5 टमाटर, इसी के साथ 7 से 8 तीखी मिर्च, और यहाँ पे लूंगी मैं 1 गांठ लहसुन की। अब हमको डालना है ढेर सारी धनिया पत्ती। अब जो सीक्रेट चीज है वो है लाल मिर्ची। जब भी आप टमाटर की चटनी बनाएं उसमें 1 या 2 लाल मिर्ची जरूर डालें, जिससे कलर बहुत बढ़िया आता है। अब हमको लेना है नमक, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दें। और यहाँ पे आप थोड़ा सा अचार का मसाला जरूर डालें, जिससे कि चटनी का टेस्ट ही चेंज हो जाता है। ये देखिए हमने चटनी को दरदरा पीसा है, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट बना के न तैयार करें, नहीं तो चटनी अच्छी नहीं लगती। और चटनी को निकाल के रखेंगे एक दूसरे बर्तन में। और अब बनाएंगे हम लिट्टी। आपको वीडियो थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो ये डिश बना नहीं पाएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो देखेंगे ना तो आपको ये डिश पूरी समझ में आएगी और पहली बार में ही परफेक्ट डिश आप भी बना के तैयार कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिट्टी बनाने के लिए ले लिया है 1 केजी आटा। आज मैं लिट्टी 12 से 15 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो इतना आटा सफिशिएंट है। और यहाँ पे हम लेंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से लिट्टी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो ये लिट्टी की एक सीक्रेट चीज़ है जो आप आटे में डालना बिल्कुल ना भूलें। इससे यही होगा, इससे बहुत सुंदर लिट्टियाँ होगा, सुंदर। बेकिंग सोडा को अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर दिया। अब हमको आटा गूंदना है। लिट्टी बनाते टाइम आटा लगाने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। लिट्टी आपकी किस तरह की बनेगी ये पूरा आटे पे डिपेंड करता है। तो चलिए पूछते हैं अपनी माँ जी से कि आटा हमको किस तरह का लगाना है। मैं तो ज्यादा बना रही हूँ, लेकिन जब आप लोग बनाइएगा तो मेजरमेंट बिल्कुल उसी हिसाब से रखिएगा। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आटे में खाली हमने डाला है मीठा सोडा। टाइट आटा लगाना है कि सॉफ्ट? टाइट। कोई फोटो कितना सुंदर लग रहा है, हमको देख के मिजाज खुश हो गया। कुछ नहीं है, यही सब निशानी, इतना सुंदर लग रहा है ना। आटा हमने लगा लिया है। ये आटा जैसे अब पूड़ी बनाते ना उतना टाइट है। हाँ ठीक है। आटे को टाइट रखना है हमेशा। हाँ। आटा गीला रखेंगे तो क्या होगा, लिट्टी एकदम पका हो जाएगा, ठीक नहीं होगा। तो जब भी आप लिट्टी बनाएंगे तो आपको आटा टाइट रखना है। हाँ। आपको मैं बहुत सारे टिप्स बताऊंगी, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो लिट्टी परफेक्ट बनेगी। हाँ। आटा मैंने लगा दिया है। अब आटे को हम ढक के रख देते हैं, तब तक हम सत्तू बना लेते हैं। चलिए हमने लहसुन लिया 2 गांठ, 10-15 हरी मिर्ची होगी, और ये तीखी वाली मिर्ची है। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, इसको हम अच्छे से साफ कर लेंगे। धो के तो रखा ही, इसका छिलका उतार देंगे। प्याज पूरी पड़ेगी। प्याज को छिलका उतार करके खूब मेहनत। अब हमको लिट्टी के अंदर जो हम फिलिंग करते हैं ना उसके लिए सत्तू चाहिए। और सत्तू के लिए हमको चाहिए ढेर सारे मसाले। मसाला जितना अच्छा बनेगा लिट्टी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। और ये मसाले लिट्टी की जान है। तो यहाँ पे आप मसालों के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। मैं अभी सत्तू का मेजरमेंट बताऊंगी। और सबसे खास बात कि आप इन मसालों को सत्तू में 2 तरह से ऐड कर सकते हैं। एक तरीका है कि आप इन मसालों को इस तरह से रफली चॉप कर लें, और उसके बाद आपको लेना है खलबत्ता। खलबत्ते में कूट के आराम से सत्तू के साथ मिक्स हो जाते हैं। और दूसरा तरीका जो मैं अपनाने वाली हूँ, सबसे आसान तरीका है। आपको क्या करना है, इस तरह का छोटा वाला मिक्सी जार लेना है। इसमें ये सारे कटे हुए मसाले डालने हैं पल्स मोड में। बस आपको 2 बार चला देना है, जिससे क्या होगा, देखिए मसालों का ये दरदरा पेस्ट बनके तैयार हो गया। आपको यहाँ पे मसाले बहुत ज्यादा नहीं पीसने हैं, नहीं तो फिर इनमें पानी छूट जाएगा और मसालों का टेस्ट भी खराब हो जाएगा। अब हमने ले लिया है चना सत्तू, आसानी से मार्केट में मिल जाता है। और अगर आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं कि घर में सत्तू बनाए जाते हैं, तब तो आप सोच भी नहीं सकते कि इस लिट्टी का स्वाद कितना ज्यादा आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम सत्तू का पैकेट लिया था, पूरा पैकेट मैंने यूज कर लिया। इसी के साथ ये पिसे हुए मसाले डाले। अब हमको लेना है कलौंजी। कलौंजी केवल आपको 1 टीस्पून लेना है, इससे ज्यादा कलौंजी बिल्कुल भी लिट्टी में ऐड ना करें, नहीं तो कलौंजी से कड़वापन आ जाता है। अब हमको लेना है अजवाइन। यहाँ पे आप अजवाइन ऐड करेंगे 2 टीस्पून। अजवाइन थोड़ी ज्यादा मात्रा में डालेंगे तभी टेस्ट बढ़ता है। आप मसाले एक बार ध्यान से देखते जाएं, वीडियो पूरा ध्यान से देखें तभी आपको समझ में आएगा। अब हमने लिया है सॉल्ट।
तो यहाँ पे मैंने 2.5 चम्मच नमक का यूज किया है। नमक थोड़ा चटक ही अच्छा लगता है, इसी के साथ हमने लिया है आम के अचार का मसालेदार तेल। आपके घर में कोई भी अचार हो जिसमें तेल मसाला हो ना, आप वो मसाला और तेल ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच तेल और मसाले का यूज किया। साथ ही साथ हमने डाली कटी हुई धनिया पत्ती। अब हमको लेना है 1 नींबू और यहाँ पे हमने देखिए नींबू का रस भी ऐड कर दिया। परफेक्ट। अब हमको यहाँ पे एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ लेनी है और वो है पानी। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, तेल ज़्यादा डाल देते हैं और फिर ये हम सत्तू का मसाला बना के तैयार करते हैं। उससे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि लिट्टी सॉफ्ट नहीं बनती और ये सत्तू आपस में चिपक जाता है, जो खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता। तो आपको यहाँ पे एक सीक्रेट चीज़ ज़रूर ऐड करनी है और वो है पानी। तो आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी के छींटे लगाते जाएं और ये सत्तू का मसाला बना के तैयार करें। आपको मैं बताऊंगी कि सत्तू का मसाला परफेक्ट कैसे बनता है और उसकी क्या पहचान है। तो ये देखिए मैंने केवल 4 से 5 चम्मच ही पानी के छींटे लगाए हैं और यहाँ पे मैं इस तरह मुट्ठी बना के देख रही हूँ। तो ये परफेक्ट मुट्ठी बन रही है। तो बस हमको अब पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मुट्ठी नहीं बन रही है तो आप यहाँ पे थोड़े से पानी के छींटे और लगा लें, लेकिन तेल यहाँ पे ऐड बिल्कुल भी नहीं करना। चलिए चलते हैं। आटे को रेस्ट करते हुए आधा घंटा हो गए हैं, तो मैं आटे को वापस चेक करूंगी। और आटा देखिए वापस मैंने सेट करके रख दिया। एकदम चिकना और टाइट आटा गूंदा है। यहाँ पे आटे में बहुत ज्यादा पानी बिल्कुल भी न डालें, नहीं तो जब आप लिट्टी बनाएंगे ना तो लिट्टी फैल के बिखर जाएगी। इसलिए आटा हमेशा लिट्टी का टाइट ही होता है। चलिए लिट्टी बनाना स्टार्ट करते हैं। कितने साल से आप लिट्टी बना रही हैं? आज थोड़ा दिन से बना रहे हैं हम। बनाते बनाते बूढ़ा हो गया। अगर आपको लिट्टी बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट क्लियर करूंगी। और अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से लिट्टी बना रहे हैं तब तो आपकी लिट्टी बिगड़ने वाली ही नहीं है, बहुत ही परफेक्ट लिट्टी बनेगी। हाँ, इतने मोटा बनेगा। इसमें करीब हमको डालना है 2 चम्मच। हाँ। आप वीडियो ध्यान से देखते जाएं, कितनी हमको लोई लेनी है, फिलिंग कितनी डालनी है और किस शेप की बनानी है। अगर आप ये सब देख लेते हैं ना तब तो आप परफेक्ट लिट्टी बना लेंगे और आप भी लिट्टी बनाने में मास्टर हो जाएंगे। और आज के बाद आप आंख बंद करके लिट्टी बनाने लग जाएंगे। खुद तो बनाएंगे ही बनाएंगे, दूसरों को भी आप लिट्टी बनाना सिखा के आ जाएंगे। लिट्टी बनाते टाइम हमको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, चलिए पूछते हैं अपनी माता जी से। थोड़ा सा ऐसे बनाने के बाद चपटा कर लेना है। हाँ। जब हम लिट्टी बनाते हैं तो जरूरी नहीं है हर बार चिकनी ही बने। अगर थोड़े बहुत इस तरह के क्रैक आ रहे हैं ना तो आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल चीज है। वो और चिकना चिकना हो जाएगा। कितना आटा लेती हैं दिखाना? थोड़ा सा आटा। थोड़ा सा। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, बस हमको लिट्टी के लिए भी लोई उतनी ही लेनी है। सबसे पहले थोड़ा सा हाथ से मसल लें, अच्छे से गोल कर लें। अगर हाथ में आटा चिपक रहा है ना तभी आप ये सूखा आटा लगाएं, नहीं तो आप बिना सूखा आटा लगाए इस तरह की लोई बना के तैयार कर सकते हैं। जब भी आप लिट्टी के लिए लोई बना रहे हैं तो थोड़ा कटोरी वाला शेप जरूर दें, जिससे कि फीलिंग भरने में आसानी होगी। और इसी तरह की ये लिट्टी बनाई भी जाती है। एक लोई में आप करीब 2 चम्मच फीलिंग डाल दें। फीलिंग डालने के बाद आपको हाथों की हेल्प से इस तरह से गोल घुमाते हुए कटोरी का मुंह बंद करना है। अगर बीच बीच में सत्तू ऊपर की तरफ आ रहा है तो आप इस तरह से प्रेस करते हुए सत्तू को नीचे की तरफ कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल गोल घुमाना है और इस तरह से बिल्कुल एक जैसे होता है ना मोदक, उस तरह का शेप देना है और ऊपर की कटिंग कर लेनी है और बस लिट्टी बनके तैयार हो जाती है। लिट्टी 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 लिट्टी। लिट्टी एक ऐसी चीज है जिसको आप 7 से 8 दिन के लिए आराम से यूज कर सकते हैं और इसको कोई भी प्रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बिहार में बनती है ना सभी बनाते हैं। हमारे यहाँ नहीं बनती, बंगाल में भी बनती है। बिहारी लोग के सब सीख सीख करके। आपने आज तक लिट्टी के कई रूप देखे होंगे, कई स्वाद चखे होंगे, लेकिन जो बिहार में ओरिजिनल लिट्टी बनती है, जिसके नाम से बिहार फेमस है, आज आपके साथ में वही पारंपरिक तरीका शेयर करने वाली हूँ। आज मैं बिहार का ट्रेडिशनल खाना बना रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने करीब 20 साल तक इंतजार किया है लिट्टी बनाने का। बनाया तो मैंने बहुत है, मैं आपको शेयर भी मैंने किया है, लेकिन इस तरह की नहीं बना पाती थी।
आपने आज तक बहुत सारी रेसिपी बनाई होगी, कई जगह के ट्रेडिशनल खाना बनाया होगा, खाया होगा, लेकिन आज आप मेरे बताए हुए तरीके से एक बार लिट्टी चोखा इस तरह जरूर बनाएं। और मैं पूरी गारंटी से बता रही हूँ कि आपने अगर मेरे बताए हुए तरीके से एक बार इस डिश को बना लिया तो आप अपने वीकेंड स्पेशल में जरूर इसको बनाएंगे और आप सबको बहुत ज्यादा पसंद भी आएगी। इसमें क्या सीखना है? अरे यार बचपन से बना रहे ना, इसलिए आपको नहीं लग रहा है, इसमें बड़ा मेहनत है। बड़ा टाइम लगता होगा इस तरह लिट्टी बनाने में तो, हाँ, है ना? जल्दी वाला काम नहीं है ये। दो आदमी 3 आदमी बच जाते हैं, हाथे पाते झटपट। हाँ, मसाला बनाना चाहिए। होप करती हूँ कि आपको अभी तक का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। एक लिट्टी आपको मैं पास से जूम करके दिखाऊंगी, जिससे कि कोई भी डाउट हो तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। और यहाँ पे बहुत सारी लिट्टी मैंने बना के तैयार कर ली, तो अब हम चलते हैं लिट्टी सेकने की तरफ। मथुआ का बाल पकड़, तो क्या हो गया? कोई देखेगा तो क्या बाल बोलेगा? पक गए हैं बनाते बनाते, तभी तो अच्छा बनेगा। अच्छे बनेगा। और क्या, लिट्टी बनाना जिस तरह अपने आप में एक टास्क है, उसी तरह सेकने में भी थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर हम लिट्टी को ज्यादा सेक देंगे तो आप अपने दांतों से फोड़ ही नहीं पाएंगे, और अगर कम सेकेंगे तो ये कच्ची रह जाएगी। तो बस 2 मिनट और आप पूरी लिट्टी बनाना तुरंत सीख जाएंगे, तभी परफेक्ट लिट्टी बना के तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने गैस की फ्लेम ऑन करी और ये वाला ओवन रख दिया। हल्का हल्का जब ओवन गर्म हो गया तो मैंने इसमें सारी लिट्टी इस तरह से बिछा दी है। फ्लेम को मीडियम कर दिया और देखिए इस तरह से ढक के आराम से 5 से 6 मिनट के लिए सिकने दिया है। 7 मिनट हो गए हैं और देखिए लिट्टी अच्छे से एक तरफ से सिक चुकी है। तो अब हम इनको धीरे धीरे पलट देते हैं। इसमें से 1-2 लिट्टी ऐसी है जिनके मुंह खुल गए हैं, तो कुछ लिट्टी मेरी बेटी ने बनाई थी जिनके मुंह अच्छे से बंद नहीं हुए थे, इसलिए खुल गए हैं। बाकी देखिए कितनी परफेक्ट लिट्टी दिख रही है। वापस मैंने 5 से 6 मिनट के लिए दूसरी तरफ भी सेक लिया और ये देखिए सारी लिट्टी में क्रैक्स आ गए हैं। आपको पास से दिखा रही हूँ, एकदम परफेक्ट कलर आया है। बहुत बढ़िया लिट्टी फूल के बड़ी बड़ी हो गई है। ये देखिए देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। और ये जो सत्तू की फीलिंग हमने लिट्टी में करी है, इससे इतनी अमेजिंग खुशबू आ रही है कि पूरे घर में सच में खुशबू फैल गई है। बहुत ही बढ़िया महक रहा है। और यहाँ पे मैंने 2 तरह की लिट्टी सेकी है। किसी किसी को लिट्टी थोड़ा सा कड़क खाना पसंद होता है, तो आपको इस तरह से थोड़ी देर और रख देना है, जिससे लिट्टी कड़क हो जाएगी। और अगर आपको नॉर्मल लिट्टी खाना पसंद है तो बस आप 17 से 18 मिनट के अंदर इसी तरह की, जिस तरह अभी आपको मैंने दिखाया था ना, ये देखिए कलर, बस आपको इस कलर की निकाल लेना है, जिससे कि जिनके दांत भी नहीं होंगे ना, वो भी इस लिट्टी का मजा ले सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं। ये देखिए मैं इस तरह सारी लिट्टियां बना के रख लेती हूँ। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी लिट्टी बनी है, ऐसा लग रहा है ना जैसे हमने घर में पाव बना के रख लिए हैं। चलिए अब इनको खाएंगे कैसे, उसका भी एक बहुत ही अमेजिंग तरीका है। तो ये हमने लिट्टी बना के रख ली, इनको रखते हैं साइड। अब हमको लेना है घी, और यहाँ पे घी थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, तो घी के साथ भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करिएगा। और अगर आपको तेल घी ज्यादा खाना पसंद नहीं है तो एक दिन तो आप खा ही सकते हैं। फिर भी अगर आपका मन नहीं मान रहा तो आप इसको 2 तरह से एंजॉय कर सकते हैं। एक कम घी की लिट्टी, उसको क्या करना है, हमको इस तरह से लिट्टी को घी में डालना है, फटाफट से निकाल लेना है, जिससे क्या होगा, बहुत ही कम घी की ये लिट्टी बन के तैयार होगी। और दूसरी है मेरी फेवरेट लिट्टी। जब भी मैं लिट्टी, बाफला, बाटी कुछ भी बनाती हूँ ना, तो इस तरह से घी में थोड़ी देर के लिए डुबा के रखने मात्र से इनका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो जब भी आप इस तरह की कोई भी डिश बना रहे हैं तो पहली बात तो हम थोड़ा टाइम लेके बनाते हैं, मेहनत लगती है, समय लगता है, तो आप इसको एंजॉय भी उसी तरह से करें। और अब इतनी मेहनत करने के बाद, इतना समय देने के बाद तो भाई भूख लग गई है। तो चलिए हम भी फटाफट से एक प्लेटिंग करते हैं और एंजॉय करते हैं, बताते हैं आपको कि आज की लिट्टी कैसी बनी है। तो ये देखिए सबसे पहले आपको इस तरह से एक प्लेट में लिट्टी रखनी है, साथ ही साथ चोखा और चटनी। और बहुत सारे लोगों को लिट्टी दही के साथ भी अच्छी लगती है, तो आप इसके साइड में थोड़ा सा दही भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे स्पेशली चटनी और चोखा ही इनफ रहते हैं, तो मैंने उतना ही आपके साथ भी शेयर किया है। ये बहुत अमेजिंग टेस्ट वाली लिट्टी बनी है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं और आप ये लिट्टी चोखा बना रहे हैं तो उनके सामने भी थाली कुछ इस तरह से आप लगा के सर्व कर सकते हैं।
घर में अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो खाना तो बाद में खाते हैं, सबसे पहले थाली की प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से सजा के थाली उनके सामने रखनी है, जिससे कि उनको देखने में भी बहुत सुंदर लगे। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा पसंद आई हो और अच्छे से समझ में आई हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। एक लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर कर दें, जिससे कि मैं आगे भी आपके साथ इसी तरह की रेसिपी शेयर करती रहूं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।